अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा सेकंड ईयर एजुकेशन की पेनिंग स्कीम, यानी कि साल 2024 का जो आप इसमें पेपर देना है उसकी पेपर स्कीम क्या है, उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कितने कितने नंबर के होंगे, यानी ये कंप्लीट पेपर पैटर्न आपके साथ डिस्कस करूंगा और साथ फिर आपको ये भी बताऊंगा कि फिर आपने तैयारी किस हिसाब से करनी है। तो चलिए लेक्चर करते हैं आगाज। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं अपने पेपर पैटर्न को। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कितने कितने नंबर के होंगे। देखिए स्टूडेंट, एमसीक्यूज की बात कर ले तो एग्जाम में आपको एमसीक्यूज एजुकेशन के आएंगे 20 एमसीक्यूज आपको आएंगे, ठीक है, 20 नंबर होंगे। देन उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो वो आपको होंगे जी 50 नंबर के, यानी कि 50 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपके होंगे जी 30 नंबर के। इस तरह टोटल पेपर आपका होगा कितने नंबर का जी 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। अब आ जाए अपनी स्कीम की जान। देखिए आपको मालूम है कि सबसे पहले जो आपका एग्जाम का क्वेश्चन होता है वो होता है कौन सा जी एमसीक्यूज का होता है, हिस्सा मरूजी का होता है, ठीक है। तो हिस्सा मरूजी फिर कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। अब ये वो देख लेते हैं। टोटल आपके पास एजुकेशन के चैप्टर कितने हैं जी 5 चैप्टर है, ठीक है। और जो एमसीक्यूज आपको आने हैं वो हर चैप्टर से 4 आएंगे, यानी कि चैप्टर 1 2 3 4 5, यानी कि 5 के 5 चैप्टरों में से 4 एमसीक्यूज आपको आएंगे। इस तरह जो आपके जो 20 एमसीक्यूज है वो हो जाएंगे कंप्लीट। अब आज अपने हिस्सा की जाना है, सब्जेक्टिव हिस्सा की जाना, उसमें जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपके होते हैं वो तो होते हैं जी आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव हिस्सा में जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये तो होती है आपकी शॉर्ट, ठीक है। आप देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कि कौन कौन से चैप्टर से मिलकर बन रहा है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए तो उसमें कौन सा चैप्टर इंक्लूड है जी 1, और चैप्टर 1 से आपको 12 के 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट आपको आएगा चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। अब यहां पे एक बात और याद रखिएगा कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 12 पार्ट आपको आएंगे, यानी कि 12 क्वेश्चन आपको होंगे। 12 में से आपने 8 के आंसर देने। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो होगा 16 नंबर का, यानी कि 16 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा और वो चैप्टर 1 से कंप्लीट आएगा, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 16 नंबर का ही होगा, इसमें भी 12 पार्ट आपको आएंगे, 8 आपने अटेम्प्ट करने होंगे जी। अब इसमें चैप्टर कौन कौन से शामिल है, 2 है और 3 है। 2 में से भी 6 और 3 में से भी 6 आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 18 नंबर का होगा, इनका 18 नंबर का आपका होगा। इसमें आपको 13 यानी कि 13 पार्ट आपको आएंगे, 13 जुज़े आपको आएंगी और 9 जुज़ों के आपने आंसर देने होंगे, ठीक है। यानी कि 9 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब इसमें चैप्टर कौन कौन से शामिल है, 4 और 5 है। चैप्टर नंबर 4 से आपको 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी हो जाएगा कंप्लीट। तो इस तरह आपके शॉर्ट क्वेश्चन तो हो गए 50 नंबर के कंप्लीट। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन की जाना। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएंगे, 5 में से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्न अटेम्प्ट करने हैं। और याद रखिएगा कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा। जब 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो इस तरह फिर आपके क्या हो जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन टोटल कितने नंबर के हो जाएंगे, 30 नंबर के आपके हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन किसके चैप्टर में से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो वो आएगा चैप्टर नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 से, क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 3 से, क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 4 से और क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 5 से, यानी कि हर क्वेश्चन के अंदर एक एक लॉन्ग शामिल है, ठीक है। तो इस तरह आपके लॉन्ग भी हो जाएंगे कंप्लीट। तो ये है इसकी पेपर स्कीम, ये इसका पेपर पैटर्न, इस हिसाब से आपको पेपर आएगा, ठीक है। अब हम स्टूडेंट बात कर लेते हैं कि आपने कौन से ऐसे 2 चैप्टर तैयार करने हैं कि जिससे आप इजीली पास हो जाए और आपके 68 मार्क्स भी आ जाए। याद रखिएगा इस बार तो आपको 40% नंबर चाहिए पास होने के लिए और 100 में से आपको 40 नंबर ही चाहिए पास होने के लिए। लेकिन आप 2 चैप्टर की अच्छे से तैयारी कर लें, ठीक है। और 7 एमसीक्यू तो जाहिर सी बात आपने करने सारे। ये नहीं कि 2 चैप्टर अगर आप कंप्लीट शॉर्ट लॉन्ग तैयार करेंगे तो आपको 68 मार्क्स का पेपर आपको जो होगा वो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। और आप इजीली पास हो जाएंगे और आपके 68 मार्क्स भी आ जाएंगे। सबसे पहला आपका काम यही है कि आपने इस टारगेट को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने पासिंग का गोल अचीव करना है। जैसे ये गोल आपका अचीव हो जाएगा फिर उसके बाद आपने अगला स्टेप उठाना है, कौन सा जी 100 नंबर का पेपर फिर आपने कंप्लीट करना है। उसके लिए आपने किन चैप्टर को कंप्लीट तैयार करना है और किन चैप्टर की आपने शॉर्ट तैयार करनी है, ठीक है। वो आपका सेकंड स्टेप होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहां पे अंडरस्टैंड करते हैं अपने पहले स्टेप को। देखिए आपने करना क्या, अगर आप फर्स्ट 2 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से, अगर आप चैप्टर नंबर 1 और 2 अच्छे से, ठीक है, अगर 1 के साथ अगर आप 3 भी बना सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन अगर आप फर्स्ट 2 चैप्टर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, तो देखिए आप फर्स्ट 2 चैप्टर की तैयारी करेंगे, आपके लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो लॉन्ग के कितने नंबर के हो जाएंगे, फिर 20 नंबर के। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 20 नंबर ऐड करते हैं लॉन्ग के। 20 नंबर आपने लॉन्ग के ऐड कर लिए प्लस
अब इन्हीं चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन भी लाजमी होंगे। चैप्टर 1 में से 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 जाहिर सी बात है चैप्टर 1 से सारा आएगा और क्वेश्चन नंबर 2 से कंप्लीट हो जाएगा शॉर्ट का भी। 60 नंबर यहां से ऐड करें और प्लस चैप्टर नंबर 2 से भी जाहिर सी बात है शॉर्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है। और 6 शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आप 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 है, 12 नंबर आप क्वेश्चन नंबर 3 से भी ले जाएंगे। और जाहिर सी बात है एमसीक्यूज आपकी अभी बाकी है, ठीक है। और एमसीक्यूज इजीली होंगे इंशाल्लाह, आप 20 के 20 नंबर ले जाएंगे। तो 20 नंबर यहां भी ऐड कीजिए एमसीक्यूज के भी। अगर आप इन सबको स्टूडेंट प्लस करते हैं तो आपको कितने नंबर आ जाएंगे? 68 मार्क्स आपके आ जाएंगे। ये 68 मार्क्स आपके इजीली आ रहे हैं। क्या करना आपने कि फर्स्ट 2 चैप्टर को अच्छे वे से आपने तैयार करना है। पहले जब अच्छे से आपके तैयार हो जाए, ठीक है, तो फिर आपको सेल्फ बिलीव हो जाएगा हमारा इतने नंबर का पेपर है वो हो गया कंप्लीट। जब इतने नंबर का पेपर कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद क्या होगा कि आपने 100 नंबर का पेपर कंप्लीट करना है। 68 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए और रिमेनिंग आपके कितने रह गए जी? 32 मार्क्स आपके रह गए, ठीक है। अब वो 32 मार्क्स आपने कहां से लेने हैं, अब उसकी तरफ चलते हैं। देखिए आपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, लॉन्ग क्वेश्चन में आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। अगर आप एक चैप्टर और ऐड कर लेंगे, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 आप करते हैं, आप चैप्टर 3 कर लें या 4 कर लें, ठीक। अगर आप 4 कर लेते हैं, क्या चैप्टर नंबर 4 अगर आप अच्छे बेसिस या 3 अच्छे बेसिस, इन दोनों में से कोई भी एक कर ले, ठीक है। अगर आप एक चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएंगे। चैप्टर 3 ले लें आप, लॉन्ग भी आप कंप्लीट हो जाएंगे, नहीं कि एक लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर और यहां पे ऐड कर दें +10 और प्लस 32 में से 10 भी आपके आगे, 22 मार्क्स आपके रह गए। लॉन्ग आपके कंप्लीट हो गया। आपको 22 मार्क्स आपने कहां से गेन करने हैं? वो शॉर्ट क्वेश्चन से गेन करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा भी कंप्लीट है शॉर्ट वाला, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर से हमने अभी 6 अटेम्प्ट किए, 2 हमारे अभी रिमेनिंग है। और अगर चैप्टर नंबर 3 के चैप्टर नंबर 3 आपने कंप्लीट कर लिए शॉर्ट लॉन्ग, तो यहां से 2 भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, 2 के नंबर भी आप यहां पे गेन कर, यहां पे ऐड कर लेंगे। 2 के नंबर ऐड करेंगे यहां पे कितना जी? 4, क्योंकि 6 क्वेश्चन के आपके नंबर पहले ऐड कर लिए थे, 2 के बाकी थे वो भी हम यहां पे ऐड कर लेंगे। अब इसी तरह रह गए जी 18 नंबर रह गए, और 18 नंबर आपने कहां से गेन करना है, कहां से लेने हैं? वो क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन। अब चैप्टर नंबर 4 और 5 के अगर आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 3 यानी कि फर्स्ट 3 चैप्टर आप कंप्लीट तैयार कर लें, 4 और 5 के अगर आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपका 100 नंबर का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 80 नंबर आपको चाहिए रिमेनिंग, तो वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन से आ जाएंगे। यानी कि यहां पे आप +18 कर दें तो आप क्या हो जाएगा? आपका 100 नंबर का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ये आसान सा तरीकाकार है किसका जी? एजुकेशन का पेपर कंप्लीट करने का। पासिंग का तरीका मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से 2 चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद जी 100 नंबर का पेपर कंप्लीट करना है तो 3 चैप्टर आप कंप्लीट अच्छे से लॉन्ग शॉर्ट तैयार कर लें, ठीक है। और फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 और 5 है उसके सिर्फ आप शॉर्ट तैयार कर लें तो आपका 100 नंबर का पेपर इजीली हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो ये आसान सा तरीका, ये तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तैयारी करने का तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरह आपने तैयारी करनी है। अब डिपेंड आप पे करता है कि तैयारी आपने करनी है या नहीं। याद रखिएगा ये जो टाइम है, ठीक है, ये टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस वक्त को आपने कभी भी जाया नहीं करना, इस वक्त को आपने अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। और अच्छी तैयारी करें ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें, ओके। अब यहां पर एक काम आपने और भी करना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि आप एक लॉन्ग क्वेश्चन एक चैप्टर जो ना एक्स्ट्रा करें कंप्लीट, यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा अपने पास मौजूद रखें, तैयारी करके रखें, ठीक है। ताकि होता क्या है कि अगर आपको इनमें से कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता होता है, आता भी होता है, थोड़ा सा आता होता है, लेकिन अगर आपके पास चॉइस होगी, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा किया होगा, तो आप अगर चैप्टर 2 से अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आपको थोड़ी सी आपको लगता है कि ये गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ी सी अच्छे से नहीं आता, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है चैप्टर नंबर 4 बात, तो आप उसको कर लें। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लाजमी रखिएगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा चैप्टर कंप्लीट आपको और करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपका पेपर किस में कंप्लीट हो रहा है उस चीज को फोकस करना है। पहले उस चीज को फोकस करना है, जब आपके पास टाइम बचे फिर उसके बाद आपने आगे चले जाना एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जान। ये तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने अंडरस्टैंड किया सेकेंड ईयर एजुकेशन की पेपर स्कीम को, और साथ उसके बाद हमने ये बात भी की कि फिर आपने तैयारी किस हिसाब से करनी है, 100 नंबर का जो पेपर है उसको आपने कैसे कंप्लीट करना है। फिर भी अगर आपको किसी चीज की ना समझ आई हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट में लाजिम पूछिएगा, और आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। तो फिर दुआ में याद रखिएगा स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।